देखिए श्याम सुंदर योगिंदर, द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस के अंदर यहाँ क्या है, एनर्जी। ओके, डिस्टरबेंस मीन्स एनर्जी विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकली कोई मूवमेंट नहीं होती, बट जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम, एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। और पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट किसका, नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो ये दो पॉइंट थे जो आप लोगों को यहाँ पे, जो कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन ऑफ एसएचएम जो होता है उसको वेव बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी, या फिर अगर बात करें मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास ट्रांसफर होता है। पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ये y है, ये x है, ये दोनों के दोनों अलग है। ये जो y है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, मूवमेंट करता है, जिस वेलोसिटी से ऊपर नीचे जाता है उसको पार्टिकल वेलोसिटी बोलते हैं। और वेव जो डिस्टरबेंस होती है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती है इन द फॉर्म, या इसकी पैरेलल जाती है, दोनों अलग अलग केस आएंगे वो तो उस केस में जो वेव जो डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ रही है, ट्रैवल कर रही है, वो जो वेलोसिटी होती है वो वेव की वेलोसिटी होती है। तो इस डायरेक्शन में तो जो होगी ये होगी वेव वेलोसिटी। ओके, ये जो आपके पास क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी। तो दोनों के दोनों डिफरेंट है, पार्टिकल वेलोसिटी, दोनों को दोनों हम स्टडी करेंगे, दोनों के अंदर क्या रिलेशन होगी इनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर बात करें, कोई भी एक चीज है, ठीक है, एक कोई टुकड़ा है, इस टाइप से रखे हुए हैं, अगर मैं एक को गिराऊंगा तो नेक्स्ट आगे गिरते हुए लास्ट तक जाएंगे। मैं इसको अगर धक्का देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट इस प्रकार से चलता जाएगा। तो साइकिल एक रेगुलर वे में खड़ी होती है स्टैंड पे, एक को तो ऐसे धक्का देते हैं तो नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, इस प्रकार से गिरते हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा, ट्रांसफर होगा, बट पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अब इनके टाइप है, लाइक मीडियम के बेस पे है, किसर टाइप क्या होंगी, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है, या फिर मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, किसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती, किसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ी थी, ये जो लेक्चर है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है, और 11th के अंदर जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वली अप्लीकेबल है। तो उस केस में बात कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस केस में जो वेव जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है सर, ठीक है, मैकेनिकल है या फिर नॉन मैकेनिकल। इसके बारे में बात करेंगे, नेचर कैसा, उसका ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि कोई भी इक्वेशन है सर वो वेव रिप्रेजेंट करेगी, वेव मोशन या नहीं, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिर्फ एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ठीक है। लेकिन वो वैल्यू भी कैसे पुट होगी, डिफरेंशियल फॉर्म में होगी। अगर किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता, बिल्कुल भी रूल नहीं पता, तो आप मैथमेटिकल टूल्स बाय शर्मा सर सर्च करें, पहला ही टॉपिक उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर ग्राफ के रिगार्डिंग थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, तो वहां से देख लेना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से इसके टाइप। ठीक है, टाइप नेचर के, मीडियम के रिगार्डिंग किस टाइप से हम इसको क्लासीफाई किया हुआ। देखिए शाबाश, अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, मीडियम डिपेंडेंट, इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो इलास्टिक होता है, एक नॉन इलास्टिक। इलास्टिक को बेसिकली मैकेनिकल बोलते हैं, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस उसके अंदर ट्रैवल करते हैं। ओके, एक अनदर है जो नॉन इलास्टिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर नॉन मैकेनिकल आएगा। नॉन मैकेनिकल जो वेव होगी उसके अंदर क्या होगा, कोई इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इसी का एग्जांपल है। कितनी वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये जो सब है हमारे पास, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे, 7 टोटल होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, उन सभी की। तो वो सभी इन्हीं के एग्जांपल होते हैं, और सभी की वैक्यूम के अंदर अगर स्पीड पूछे तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जब इनको किसी मीडियम से पास करवाया जाता है तो इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है।
ठीक है, कितने कम होते हैं वही मैं बताऊंगा आपको, क्या फॉर्मूला होता है उसके रिगार्डिंग। फॉर्मूला कम बेसिकली अगर बात करें C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए फॉर्मूला होता है। मीडियम के लिए म्यू नॉट की बजाय म्यू यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन यूज करते हैं, क्योंकि मीडियम के रिगार्डिंग उनकी बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के बेस में प्रोग्रेसिव जिसके बारे में बात करेंगे, स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग जिसका नाम है उसके बारे में, फिर नोड, एंटी नोड, मैक्सिमा, मिनिमा कहाँ आएगा, क्या इक्वेशन रहेगी सर इसके रिगार्डिंग, क्या एम्पलीट्यूड होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, तो इसको लेटर मतलब इनके बाद हम स्टडी करेंगे जब पूरा टॉपिक हमारा हो जाएगा। डायमेंशन के बिहाफ पे 1D 2D एंड 3D है। वाइब्रेशन के रिगार्डिंग जो हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो तो ऊपर नीचे ऐसे जा रहे होते हैं ऐसे, और जो वेव है वो बिल्कुल इनके 90 डिग्री परपेंडिकुलर, वेव आगे बढ़ रही होती है, पार्टिकल 90 डिग्री पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, इसमें करस्ट रफ होता है, इसमें क्या होता है रेयरफैक्शन कंप्रेशन होते हैं। पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मारते हैं, कहीं रीजन कंप्रेशन का बनता है, कहीं रेयरफैक्शन का, जहाँ कंप्रेशन बनता है तो कंप्रेशन की डियर बच्चों ध्यान रखना, कंप्रेस कर दिया तो वहाँ एरिया और वॉल्यूम कम हो गया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो एरिया या वॉल्यूम जब भी कम होगा तो प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम हो गया। तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, पार्टिकल आगे मूवमेंट करते हैं, जैसे हम बोल पा रहा हूँ सभी सुन पा रहे हैं, तो ये सभी बेसिक एग्जाम्पल है। साउंड वेव अगर बात करें, ये जो लॉन्गिट्यूडनल है इन्हीं के एग्जाम्पल है, इनके बारे में बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चारों डिपेंडिंग अपॉन मीडियम, प्रोपेगेशन, डायमेंशन एंड वाइब्रेशन, तो इन सभी को क्लासीफाई हम लोगों ने किया है। ओके, अब देखिए सिलेबस ट्रांसवर्स में, देखिए सिलेबस क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं, ऐसे ऐसे। ये जो पोजीशन है, जो टेम्परेरी अबो है, ये मीन पोजीशन है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। ये y है, ये x है, ये जो स्लाइटली जो अबव पोर्शन दिख रहा है इसको ही बोलते हैं करस्ट, और ये जो पोजीशन नीचे आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रफ। करस्ट ट्रफ ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है। दो करस्ट या दो ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। दो करस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और अगर बात करें इस प्रकार से, ऐसे मीडियम है या फिर ऐसे पार्टिकल बना रखे हैं, या फिर पास है तो डीएम जो कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन चलता रहता है। और मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पे रेयरफैक्शन होगा मीन्स यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा, एरिया भी ज़्यादा, वॉल्यूम भी ज़्यादा। एरिया और वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर और डेंसिटी क्या होगी इस रीजन के अंदर, कम। क्यों, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो इन फॉर्मूला सिंपली आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट यहाँ से आना चाहिए। ओके, तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया जो है जो मैं देना चाहता था वो आप लोगों को हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो वेव इक्वेशन है, कहाँ पॉजिटिव होगी सर, कहाँ नेगेटिव होगी। बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं इसके रिगार्डिंग जेईई और नीट में भी, तो डायरेक्ट यहीं से पता चल जाता है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, एक्स में सर, वाई में, जेड में, किस में जा रही है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या था, स्टार्टिंग में जो इक्वेशन हम पढ़ के आ रहे थे अभी तक, y = हमने पढ़ा a sin ओमेगा t, ठीक है। तो y जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, तो उसको इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये y है आपके पास और ये x है। और जो इक्वेशन लिखी हुई है किस पे है, f of x = 0, t। ये इक्वेशन यहाँ इस पॉइंट पे, ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है। अब इस इक्वेशन से कैसे ड्राइव करते हैं, जैसे वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, किसी t टाइम के बाद, ठीक है, t टाइम के बाद मान लिया x उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट था जो उसने कवर किया, v वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रही थी, v जो है वेव की वेलोसिटी, ओके, वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे होता है क्या, जो डिस्प्लेसमेंट y है ये फंक्शन x ≠ 0 और t किसी भी पोजीशन x के रिगार्डिंग हम बात करें नॉट y जो फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें क्या होता है, फेज का डिफरेंस होता है, जो साइन ओमेगा टी आप देख पा रहे हो, साइन ओमेगा टी, जो टी है टी का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, टी माइनस मतलब डेल्टा टी जो आएगा, टी यहाँ पे कितना होगा, हमें x का पता है, v का पता है, तो t निकाल सकते हैं, क्यों, v इक्वल होता है x बाई टी, और t इक्वल क्या होगा प्यारे बच्चों, x बाई टी। तो हमने सिंपली क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पुट की। कभी भी आपको अगर पुट करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, y का अगर फंक्शन x = 0, t पे, तो आपको जस्ट पुट क्या करना, ध्यान रखना, t को रिप्लेस करना है, किस में रिप्लेस करना है, t - x बाई t। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बताऊंगा किस प्रकार से इसको रिप्लेस करते हैं।
अब यहाँ पे जैसे इसको पुट किया x, t a sin, अब ये क्या बना, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो ओमेगा बाई वी है इसको किस प्रकार से पुट करते हैं, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ओमेगा बाई वी, जो इसको के पुट करते हैं, ठीक है। उसका प्रूफ भी है, बताऊंगा कैसे के पुट किया, ये नहीं कि सर कैसे वैसे पुट कर दिया, अगर नहीं, ओमेगा जो है इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये किसके इक्वल होती है, 2 पाई इंटू एफ या फिर 2 पाई बाई टी। के जो है इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम अभी, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, अब देखिए शाबाश, के जो है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के इज इक्वल 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा क्या सिंपली यहाँ पे वेवलेंथ, या फिर के का एक सेकंड फॉर्मूला यहाँ से आप देख सकते हो, ओमेगा बाई वी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ से वी वेलोसिटी। अब वी और फ्रीक्वेंसी जो है इनमें एक रिलेशन होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद भी रखना है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो होती है सी बाई लैम्डा, ये क्लास 8th में आता है, आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पता, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एक बार के लिए यहाँ तक नोट करना है इसको, जो हमारे पास रिलेशन है मैं बता दूंगा आपको कि क्या फॉर्मूला होता है, सर कैसे पता चलेगा। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है ये मीटर में या एंगस्ट्रॉम में हम सिंपली लेते हैं मीटर, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है प्यारे बच्चों, हर्ट्ज या 1/सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड आप सभी को पता है, स्पीड का फॉर्मूला भी होता है। तो आज के बाद याद रखना, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और यहाँ से इक्वेट करके देख लेना, अगर किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को लगे कि सर क्या फॉर्मूला होता है तो भूल गए, तो अप्लाई कर लेना, वेवलेंथ की यूनिट मीटर और फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो नया फॉर्मूला यहाँ से यही इक्वेशन है जो सब कुछ है, जो हर जगह हम अप्लाई करेंगे, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि सर ये कहाँ जा रही है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, बता दूं, ये जो k के साथ जो होता है x है, y है, z है, ये तो बताएगा x में जाएगी। अब पता कैसे चलेगा सर पॉजिटिव में जा रही है नेगेटिव में, जब भी इन दोनों में से एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव है, ओमेगा टी और के एक्स में एक साइन पॉजिटिव है एक साइन नेगेटिव, तो जा रही पॉजिटिव में। अगर दोनों साइड या तो पॉजिटिव है दोनों साइन, या दोनों साइन नेगेटिव है, तो पक्का नेगेटिव में जा रही है, याद रख लेना। नेक्स्ट फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर दोनों साइन में से अगर दोनों अपोजिट हैं तब तो जा रही पॉजिटिव में, अगर दोनों सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो किस में जा रही नेगेटिव में। याद रह जाएगा आप सभी को यहाँ तक, ठीक है। ये था इसके बारे में, ओमेगा क्या था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या था प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो वीडियो को एंड तक देखें तो आप लोगों को ये चीजें कवर अप भी हो जाएंगी, सारी चीजों का पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के रिगार्डिंग। अब देखिए से अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो पार्टिकल जो है वो तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है और वेव जो है एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इस बात का ध्यान रखना। पार्टिकल वाई डायरेक्शन में, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ट्रेवल्स इन वाई डायरेक्शन, एंड वेव ट्रेवल्स इन, वेव जो वो ट्रेवल करे पहले बच्चों किसमें, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों डिफरेंट होते हैं। तो पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे टाइम के साथ, तो पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा सिंपली dy/dt, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, vp से, vp, p मींस पार्टिकल वेलोसिटी और dy/dt, समझ रहे हो, y का डिस्प्लेसमेंट किया है। अब वेव वेलोसिटी की अगर बात करें, वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि सिंपली v से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा dx/dt, ठीक है, dx/dt, क्योंकि x में जा रही है इसलिए। सबसे पहले तो हम पार्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर पार्टिकल एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगी कहाँ मिनिमम होगी, उसके बाद हम इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो देखिए साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी। अब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास है a
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे जो x है ये क्या कांस्टेंट है जो चेंज नहीं करेगा, तो हमें क्या करना है dy बाई डी टी पार्टिकल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। dy बाई डी टी क्या आएगा, vp से लिख रहा हूँ इसको, a साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले बच्चों cos, फिर जो अंदर जो होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं हम, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा t का क्या आएगा ओमेगा, तो लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इसकी वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है कि ओमेगा है, क्योंकि cos की वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है +1 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेशन। AP से मैंने इसको लिखा dvp बाय में dt, वो क्या आएगा ओमेगा e, cos का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस का साइन ओमेगा t माइनस kx, ओमेगा t का फिर से डिफरेंशिएशन क्या आएगा ओमेगा, तो ओमेगा उसके मैक्सिमम क्या आएगी पार्टिकल एक्सेलरेशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम बात करें तो वो क्या आएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड में बात करें तो प्लस का साइन इसके साथ लग जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन। अब वेव वेलोसिटी क्या होगी, इनके बीच में रिलेशन क्या होगी, और कोई भी इक्वेशन सर है वो वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी, कैसे पता चलेगा, उसका 1-2 एग्जांपल भी कराऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए सर रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। बहुत से बच्चे को सेम मान लेते हैं, बट हैं दोनों के दोनों डिफरेंट, मैंने अभी बता रहा हूँ। तो पार्टिकल वेलोसिटी तो आप सिंपली निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट का a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या के क्या प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो पार्टिकल वेलोसिटी vp क्या था dy बाई dt, एक बार फिर बता देता हूँ, a साइन का डिफरेंशिएशन cos, और x जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ओनली ओमेगा साथ में आएगा, मींस ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी किस प्रकार से निकालते हैं, सिंपली हमारे पास v के रिगार्डिंग हमें निकालना है। अब यहाँ से dx बाई dt नहीं, क्योंकि y हमारे पास गिवन है, आपको करना क्या, ध्यान से सुनना। आप लोग यहाँ से निकाले dy बाई dx, क्या आएगा देखते हैं। t के रिस्पेक्ट में हमने कर लिया, अब x के रिस्पेक्ट में करते हैं, a साइन का डिफरेंशिएशन क्या है cos ओमेगा t माइनस के एक्स। अब क्या होगा, t को कांस्टेंट हम लेके चलेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस का k, माइनस के हमने आगे लिया, माइनस के a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो कांस्टेंट क्या माना था x, जब x के रिस्पेक्ट में लेके चले तो क्या कांस्टेंट मान के चले t। अब देखिए सर बस इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, डिवाइडिंग 1 बाई 2, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करो या 2 को 1 से, 2 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 बाई 1 क्या आएगा dy बाई dx, डिवाइड बाय में कंप्लीट के डिवाइड में क्या आएगा vp पार्टिकल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू माइनस का k a cos ओमेगा t माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। cos से cos कैंसिल, a से a कैंसिल, ठीक है। अब k बाई ओमेगा क्या होता है बता दो, ओमेगा बाई जो k होता है ये वेव वेलोसिटी v का फॉर्मूला होता है। किसी भी इक्वेशन से अगर वेव वेलोसिटी निकालनी तो क्या करते हो, उसका ओमेगा और k पुट गिवन होता है इक्वेशन में, वहां से पुट कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे बनाया सर, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, अभी बताया था लैम्डा क्या होता है मीटर, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सेकंड, 1 बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसका फॉर्मूला वेव वेलोसिटी का। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ यहाँ से dy बाई में dx डिवाइड बाय पूरे के vp माइनस का 1 बाई v, ठीक है। यहाँ से तक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, यहाँ देख लीजिए सर बस। यहाँ से पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, नेगेटिव साइन उस साइड गया, v dy बाई dx, ये फॉर्मूला रहेगा पार्टिकल वेलोसिटी का, vp इज इक्वल टू माइनस v dy बाई dx। vp क्या पार्टिकल वेलोसिटी, v क्या है वेव वेलोसिटी, dy बाई dx सिंपली क्या है yx का इसका स्लोप है, ठीक है। स्लोप ऑफ yx ग्राफ हम इसको बोल सकते हैं। अब कैसे पता चले किसी पॉइंट पे पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बार बता दूं। जैसे ये कोई क्वेश्चन है यहाँ पे,
इस टाइप से है, ये y है, ये x है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। अब A पॉइंट पे पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल वेलोसिटी Vp माइनस साइन, ठीक है। V वेव वेलोसिटी है, वेव यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने प्लस का V, ठीक है, सिंपल। नेगेटिव साइन तो एज रहेगा, वेलोसिटी क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा। dy बाई dx स्लोप ऐसे लिखते हैं, तो स्लोप भी क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखा। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मींस डाउनवर्ड, यहाँ पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड। अब बी पॉइंट पे अगर बात करें तो स्लोप कुछ ऐसे 90 से ज्यादा एंगल, 90 से ज्यादा एंगल जब होता है तो उस केस में स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ए पॉइंट पे अलग है, बी पॉइंट पे क्या होगी, नेगेटिव साइन आएगा स्टार्टिंग में। वी वेव वेलोसिटी क्या इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन। स्लोप क्या 90 से ज्यादा मींस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो, पॉजिटिव मींस पार्टिकल वेलोसिटी बी पॉइंट पे अगर पूछी जाए तो क्या है, अपवर्ड, और ए पॉइंट पे पूछी जाए तो क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड। इस प्रकार से आप इनके रिगार्डिंग बता सकते हैं। और ये था इन दोनों के बीच में रिलेशन, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में किस प्रकार से सर हम उनको निकालेंगे। अब वेव के लिए बात करते हैं हम कि सर कैसे पता चले कोई भी इक्वेशन वेव इक्वेशन है या नहीं है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये देखिए बस ये जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला Vp = -v dy/dx, इसका सिंपली स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद जो भी फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला होगा किसका, कोई भी इक्वेशन एस जो है वेव इक्वेशन को शो करेगी, एग्जीक्यूट करेगी वेव इक्वेशन या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग में बता दिया जाएगा। क्या फॉर्मूला है, Vp = -v × dy/dx। स्क्वायर करें तो Vp का स्क्वायर, Vp है क्या, dy/dt, तो d²y/dt² माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, सभी को पता है v² d²y/dx²। ये जो इक्वेशन देख रहे हो बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक है। यही बताया कि हमें कि कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है वो वे इक्वेशन है या नहीं है, वे इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी। अगर कोई भी इक्वेशन इसको ओबे करती है, जैसे एसएचएम के अंदर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एसएचएम जब मैंने पढ़ा था मैंने कहा था कि वहाँ डबल डिफरेंशिएशन आप लोगों को करके देखना है। डबल डिफरेंशिएशन जैसे करोगे उसके अंदर ओमेगा² x पुट करोगे, अगर जीरो रिजल्ट आता है तो वो इक्वेशन क्या है, एसएचएम को फॉलो करती है, अदरवाइज नहीं करती। उसी प्रकार से ये कंडीशन होगी आपके लिए, ठीक है। ये कंडीशन है कि सर कोई भी है हमारे पास ओबे करेगा नहीं। यहीं से स्टार्ट करके देख लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन हम लेके चले हैं y = a sin ωt - dx। हमें तो पता है कि इक्वेशन ही हमारे पास किसकी है, वेव इक्वेशन की है। यहाँ से हम वेलोसिटी अगर पता निकालनी तो कैसे निकालेंगे, v = ω/k। ओमेगा गिवन होगा, k गिवन होगा, इसमें 20 30 कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। वेव की वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए शाबाश, सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं dy/dt। तो करो शाबाश डिफरेंशिएशन, साइन का क्या आएगा, cos, ठीक है। अब इसका अंदर जो है इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साथ में क्या है, ओमेगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, ओमेगा e, cos का क्या आएगा, -sin ωt - kx, और साथ में एक और ओमेगा। तो ये लेफ्ट साइड हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जो आपके पास राइट साइड है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। हम निकालते हैं d²y/dx²। अब इक्वेशन 1, अब निकालते हैं dy/dx। क्या आएगा, a sin का क्या है, cos ωt - kx, और -kx का माइनस d²y/dx² करेंगे तो क्या आएगा, -ka, cos का क्या आएगा, sin माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, sin ωt - kx, और साथ में क्या है। अब इसको इससे डिवाइड करो, v² आए, a की मतलब तो है, तो इसको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, a से a कैंसिल, sin से sin कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ω²/k²। अब ω/k क्या होता है मैंने बताया था आपको, v होता है और स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेम मतलब के प्रूफ हो गया आपके पास, आपने इसको डिवाइड किया वही रिजल्ट आ गया। किसको डिवाइड किया है, d²y/dt² और डिवाइड किया किससे, d²y/dx²। ये है क्या, बेसिकली vp है तो vp का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर लिखना चाहें तो d²y/dt² = v² d²y/dx²। जो इक्वेशन ऊपर लिखी उसको सेटिस्फाई किया, मींस ये वे इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। कोई भी इक्वेशन आप ऐसे चेक कर सकते हो वे इक्वेशन है या नहीं।
ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना अपने साथियों को, ताकि सबकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें काइनेटिक एनर्जी और जो डेरिवेशन है वेलोसिटी का अंडर द रूट टी बाई म्यू, जो टेंशन है म्यू, जो मास पर लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं उसको, उसके रिगार्डिंग किस टाइप से हम क्या अप्रोच होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, एक ही फॉर्मूले से सारे कवर अप करने सिखाऊंगा किस टाइप से निकालते हैं एनर्जी इंटेंसिटी तक। लास्ट तक हमारा फॉर्मूला रहेगा इंटेंसिटी तक का। उसके बाद जो कुछ टॉपिक है, इंटरफेरेंस है, लाइक अगर बात करें सोनोमीटर है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में हमारी अप्रोच रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वेव जो यूनिट है थोड़ी लेंथी है, तो उसके बाद हम डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा लेंथी चलेगा, कवर अप करेंगे धीरे धीरे टाइम, और साथ के साथ नोट्स भी इनके प्रिपेयर करना थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे हम सीक्वेंस में वीडियो डालेंगे डेली रूटीन में, तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।